गुजर तो आएगा ही, जिसकी रगों में गुजर का खून है वो तो जरूर ही आएगा, पहुंचेगा वो तो कैसे भी करके। चंबल के बिहड़ों से लेकर धौलपुर और आसपास के इलाकों में दशकों तक खौफ का दूसरा नाम कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की जेल में हत्या के बाद राजस्थान में माहौल गरमाया हुआ है। एक समय की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को चंबल के इसी कुख्यात डकैत जगन गुर्जर ने 2008 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान उनके धौलपुर स्थित महल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी और अब वही रुतबा, वही खौफ और उसी दहशत का अंत हो चुका है। सबसे सुरक्षित हाई सिक्योरिटी जेल माने जाने वाले अजमेर जेल में जगन गुर्जर की हत्या ने गुर्जर समाज में आक्रोश भर दिया। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बड़ी आसानी से इतने कुख्यात डकैत का गला घोटने की वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। सवाल के कटघरे में खुद प्रशासन भी खड़ा नजर आ रहा है। गुर्जर समाज से लेकर जगन गुर्जर की पत्नी ने दावा किया है कि इतनी आसानी से जगन गुर्जर को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। जरूर कोई ना कोई अंदरूनी ताकतों के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया है, जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। किसी की माँ ने दूध पिलाया तो सामने आया तो समझ क्या मैं ही रहूंगी कि वो ही रहेगा। इस बीच बता दें कि धौलपुर जिला जेल में बंद जगन गुर्जर के बड़े भाई लाल सिंह गुर्जर को जेल प्रशासन और कानूनी प्रक्रिया के तहत 15 दिनों की आकस्मिक पैरोल भी मंजूर की गई। वहीं दूसरी ओर धौलपुर में 12 जुलाई को बाबू महाराज मंदिर में जगन गुर्जर की पगड़ी रस्म और इस घटना को लेकर समाज न्याय के लिए अंतिम निर्णय ले सकता है। इसकी जानकारी खुद युवा नेता प्रहलाद गुर्जर ने अचानक लाइव आकर दी, जहां पर उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जगन गुर्जर हत्याकांड में लगातार लीपापोती की जा रही है और बिना मतलब पुलिस लोगों पर झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि न केवल गुर्जर समाज बल्कि मीणा, राजपूत और 36 बिरादरी का सपोर्ट लगातार उनको मिल रहा है। इसके अलावा प्रहलाद गुर्जर ने शासन प्रशासन पर क्या कुछ गंभीर आरोप गुर्जर समाज की ओर से लगाए, वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। साथियों राम राम, मैं बागी जगन गुर्जर धौलपुर, उनके गांव भभूतिपुरा, तहसील बाड़ी, जिला धौलपुर से आप सब लोगों से अपील कर रहा हूं। मेरी अपील और निवेदन यह है कि कल 12 जुलाई 2026 को जगन गुर्जर जी की श्रद्धांजलि सभा और पगड़ी रस्म सभा है और एक अंतिम निर्णय भी लेगा समाज। साथियों, ना तो कोई शासन प्रशासन सुन रहा है और ना ही जो इन्होंने लिखित में समझौते किए थे शासन प्रशासन ने, ना ही उन पर अब तक कोई हमें फीडबैक दिया है। ना तो पप्पू गुर्जर को वहां से जेल ट्रांसफर किया है और ना ही जगन गुर्जर की जांच कहां तक पहुंची, कौन कर रहा है, क्या चल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे धीरे धीरे और सरकार की कई तरीके से आज सरकार ने जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है उसमें बिल्कुल जगन गुर्जर की बात बंद कर दी है। सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे लोगों को लड़ा करके, समाजों को लड़ा करके और एक दूसरे से गालियां दिलाई जा रही हैं, क्योंकि कैसे भी करके जगन गुर्जर की आवाज़ बंद हो जाए। जबकि मैंने पहली बार ये देखा है कि कोई व्यक्ति अगर जेल में मरता है और उसके लिए आम जनता में बहुत बड़ा रोष है। मेरा तो आप सबसे हाथ जोड़ करके एक निवेदन है, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, बच्चे बच्चे तक मेरी आवाज़ पहुंचाना, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कल 12 तारीख को बाबू महाराज के मंदिर पर सुबह 10 बजे आप अधिक से अधिक संख्या में सब काम छोड़ करके जरूर पहुंचें और प्रत्येक व्यक्ति अपने सोशल मीडिया पर कल तक 12 जुलाई 2026 जगन गुर्जर धौलपुर को न्याय दिलाने के लिए बाबू महाराज के मंदिर भभूतिपुरा, तहसील बाड़ी, जिला धौलपुर पहुंचे। इस तरीके की अपील आप सब लाइव आए। मेरे भाइयों, ये सोशल मीडिया की ताकत थी कि उसके परिवार को, उसके तीनों भाइयों को उनके दाह संस्कार में जाने का मौका मिला। ये परिवार की ताकत थी कि पान सिंह जी और उनके भाई जो लाल सिंह भगत जी हैं उनको पैरोल मिली। मेरे भाइयों, ये परिवार की ताकत है। और जब कल मैं वकीलों के प्रतिमंडल मंडल से जब मिला तो आप देखोगे जिन केसों में खुद जगन गुर्जर बरी हो गया, उन्हीं केसों में उनके भाई लाल सिंह भगत जी और पान सिंह जी जेल काट रहे हैं। ऐसा दुर्व्यवहार सिर्फ इस तरीके से जो उनके साथ हो रहा है, मेरा आपसे निवेदन है, हम कोई अपराध के साथ नहीं है, लेकिन हम न्याय के साथ हैं। कोई आदमी जेल नहीं जाएगा इस तरीके से। और स्पेशली जो हमारे धौलपुर, करौली, भरतपुर इस एरिया के जो लोग हैं, चाहे वो कोई भी जाति धर्म के हैं, उन सबको तो पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मैं धौलपुर में देख रहा था कि अधिकतर केस ऐसे हैं कि कोई आदमी पैदल जा रहा है और उसको पकड़ा पुलिस ने और अपने नंबर बढ़ाने के लिए उन पर हथियार रख दिया और मुकदमा दर्ज कर दिया। मेरे भाइयों,
ये एक तरीके से एक लोगों में परिवर्तन होगा और साहस जुटेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ करके पुनः निवेदन कर रहा हूं कि आप अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर उस परिवार की ताकत बढ़ाएं, आवाज बढ़ाएं, और बच्चा बच्चा जिसकी रगों में अगर न्याय चाहता हो, वो चाहे गुजर तो आएगा ही, जिसकी रगों में गुजर का खून है वो तो जरूर ही आएगा, पहुंचेगा वो तो कैसे भी करके। और जो नहीं पहुंच पाएगा वो अपने सोशल मीडिया से और अन्य साधनों से जरूर आवाज उठाएगा। लेकिन अन्य जाति समाज के लोग भी, मेरे भाई जो आ रहे हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। और धन्यवाद के साथ साथ ये भी कहूंगा कि आप भी आसपास धौलपुर बाड़ी के जितने भी लोग हैं अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, क्योंकि ये सर्व समाज और सभी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ आसपास जितने भी मुसलमान समाज के लोग भी बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और धौलपुर और बाड़ी के आसपास के जो मीणा समाज के लोग हैं, मैं कल से देख रहा हूँ लगातार कितनी तादाद में वो लोग यहाँ आ रहे हैं। और चाहे मैं प्रॉपर बाड़ी की बात करूँ तो बाड़ी में जिस तरीके से राजपूत समाज के लोग हैं, बहुत भारी तादाद में राजपूत समाज भी आगे आ रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है वो न्याय के साथ इस लड़ाई में खड़ा होगा, और मुझे विश्वास है कि जरूर उस परिवार को न्याय मिलेगा और हमारी मांगें पूरी होंगी। मैं पुनः कहूंगा कि आप सबकी जो ताकत सोशल मीडिया है, बस इसी की वजह से इस सरकार को जरूर इस परिवार को न्याय देना पड़ेगा। धन्यवाद।